देखो कल मेरे पास कुछ लड़के आए थे, आप कुछ पूजनों के बारे में आप कुछ मुझे बताओ। मैं कहते समय समय पर मैं जब कुछ बात आएगी बताना हूँ लायक तो मैं आपको बताऊँगा। जब युगल जी ने ये पूजन बनाई थी ना नई, और उसके करीब 6 महीने बाद ही मैंने बनाई थी, समझे ना। जब देव शास्त्र की पूजन चलते हैं ना, तो ये सब चलती थी, बहुत चलने लग गई थी गांव गांव में। ज़्यादा युगल जी की चलती थी, मेरी भी चलती थी। तो एक हमारे ही मित्र थे, ब्रह्मचारी सच्चिदानंद सत्य ऐसा नाम था, सहजानंद सच्चिदानंद ऐसा कुछ नाम था। वो सुरौंज के थे, सुरौंज समझते हो, ये गांव का नाम है, बिरसा के पास है। आश्रम में रहते थे इंदौर के। तो इंदौर के आश्रम के ब्रह्मचारी जो लोग थे वो सब मेरी दादाजी की उम्र के थे, लेकिन सबसे मेरा बहुत गहरा दोस्ताना, अब दोस्ताना इसलिए कहता हूँ, तत्व चर्चा के कई रिश्ता था। और मेरे को भी बहुत प्रेम से तत्व चर्चा में बैठाते थे, मेरे प्रवचनों में आते थे, शिविरों में आते थे सब। इसलिए तो एक दफ़े वो बोले कि मैं तुम्हारी सबकी फीकी कर दूंगा ये पूजन है। हमारी पूजन है क्या? ये तो भगवान देवशास्त्र गुरु की पूजन है, हमारी नहीं है। हमारी पूजन नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही चल जाता है ना, युगल जी की पूजन, डॉक्टर साहब की पूजन, ऐसे ही नाम चल जाते हैं। ये तो कोई रखते थोड़ी हैं, कोई लेखक थोड़ी रखते हैं। लेखक ने थोड़ी रखा होगा भक्तांबर काव्य, उन्होंने भक्तांबर से शुरू किया। अब लोग कहने लगे भक्तांबर से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो भक्तांबर काव्य हो गया है। देवागम से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो देवागम शास्त्र हो गया। कल्याण मंदिर शब्द से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र हो गया। एक ही भाव से शुरू होता है ऐसा काव्य, तो एक ही भाव स्तोत्र हो गया। जानते तो होंगे ना आप ये सब। उनने थोड़ी रखे थे ये नाम। उनने क्या किया कि एक पूजन लिखी, वो तुम लोग वो भी पढ़ते हो, जानते हो। फिर उस पंक्ति में लिखा, देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण। ये अचरी की पंक्ति ये बना दी, और बाकी सब लगभग वैसे ही है। वही बातें हैं जो मेरे पूजन में है, युगल जी की पूजन में है। मैंने इसी अध्यात्म की रुचि के थे, कोई ऐसे नहीं थे, विरोधी नहीं थे, और उस रुचि भी दूसरी नहीं थी। तो और बातें तो सब रखी हैं, लेकिन अचरी में ये 3 पंक्तियाँ डाल दी। देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। तो लोगों का देखो, अपन 3 पूजनें करना पड़ती हैं। रोजाना जो पूजन करते थे लोग गांव गांव में, वो पहले देवशास्त्र गुरु की पूजन करते थे, फिर सिद्ध पूजन करते थे, फिर विद्यमान 20 तीर्थंकर की करते थे। तो इतनी पूजन करने से उनको ऐसा लगता था कि मेरा काम पूरा हो गया। क्या? और जल्दी तो हर एक को रहती है। तो उनने कहा कि ये जैसे वो बाजार में आता था ना कि 1 बाय 1 गेट फ्री, है ना। वो आता है कि 1 में 3, ऐसा बता क्या, ऐसा कुछ फ्रेज है ना, है। जो उसी में रेडियो भी आ गया, उसी में गाना भी आप सुन लो, हैं, ऐसे आ रहा है। क्या? 3 in 1, तो 3 in 1 पूजन बना दी उनने। तो लोग कहने लगे कि नहीं अब ये करो, तो तीनों निपट जाएंगे एक साथ। तो सचमुच वो बहुत चल निकले। यानी जो युगल जी के भगत हैं, युगल जी के सामने वो करने लग गए, मेरे भगत मेरे सामने वो करने लग गए, कि तीनों निपट जाती हैं। समझ में आपकी में? मैंने कहा भाई इनमें नहीं है क्या? ये जो है देवशास्त्र गुरु की पूजन है, तो उसमें देव में अरहंत सिद्ध आते क्या नहीं? तो सिद्ध पूजन अलग करने की क्या जरूरत है? यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपने देवशास्त्र गुरु पूजन कर ली, तब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं क्या है सिद्ध भगवान की पूजा का निषेध करते हैं। मेरा क्या झगड़ा है सिद्ध भगवान से? यानी उसमें शामिल हैं। और विद्यमान 20 तीर्थंकर तो वे अरहंत हैं इस वक्त, है ना। तो अरहंत तो सिद्ध 2 ही हट गए, तुमने अलग कर दे तो देव कौन बचा है देवशास्त्र गुरु में? यानी तुमने अरहंत कोई सिद्ध की अलग कर दी
और विद्यमान 20 तीर्थंकरों की अलग कर दी, तो फिर बचा कौन? देव में, देव सात गुरु में। देव में तो दो ही तो देन है। यानी ये देवसाज गुरु में सिद्ध भी शामिल हैं और विद्यमान 20 तीर्थंकर भी शामिल हैं, लेकिन नहीं समझते, कोई समझता ही नहीं है। और बस वो उसमें ऐसा लगता है 3 पूजने एक साथ हो गई, और इसमें लगता है कि नहीं भाई एक ही भाई, क्या करे इस जगत का। लोग हमसे हंसते थे, क्या होते देखते थे। मैं कहा बाबा जी आप जीत गए। हमने कब प्रतिद्वंदता तुमसे की थी? हमने कब कहा था कि तुम मत लिखो? हमने एक मतलब समझ गए ना, आप इस रूप में क्यों सोचते हैं? हर एक को अपनी अपनी भक्ति लिखने का अधिकार है, जिसको जिस रूप में भी लिखना है वो लिख सकता है। लेकिन मतलब नियम क्या है? देखो, नित्य नियम पूजा। नित्य नियम पूजा माने क्या? कि नियम से नित्य करने योग्य पूजन, जो रोजाना की जानी चाहिए ऐसी पूजा। तो रोजाना पूजन करने की कौन सी करनी चाहिए? अभी तुमको थिंकिंग बताता हूँ, बस समझ लेना, सभी समझ लेना कि हमारे पंच परमेश्वरी पूज्य हैं, फिर जनवाणी पूज्य है, वास्तव में यही पूज्य है, और तो कोई पूज्य है नहीं। अब मूर्तियां हैं तो इन्हीं की तो है ना, पंच परमेश्वरी की तो है। तो कीर्तन चैत्यालय जो इनकी पूजनी है, तो वहाँ भी मूर्तियाँ तो हैं। तो ये हमने की, तो उसमें सब पूज्य पुरुष हैं वो आ जाते हैं। इसलिए अकेली देवसाज गुरु की पूजन करो, घबराना नहीं, तो भी नित्य नियम पूजन पूरी हो गई। अब फिर क्या हुआ? क्यों? फिर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अज्ञानियों का जन्म हुआ। क्यों? किसी को लगा कि इसमें सिद्ध नहीं आए तो सिद्धि करना चाहिए, तो उसने सिद्ध साथ में जोड़ दी। यानी उसको लगा ना कि सिद्ध नहीं भाई, यदि उन्हें सिद्ध अलग करी तो अनंत की भी अलग करता, तो आचार्य उपाध्याय की भी करता अलग। सिद्ध की क्यों करी? यानी उसे ऐसा लगा सिद्ध की नहीं है। अनंत तो उसे देव में आ गए समझ में, सिद्ध देव में नहीं है। और फिर ये समझ में आ गए, देखो श्री मंदिर वगैरह तो छूट ही गए। उसने कहा कि 24 आ गए आदिनाथ से महावीर तक, लेकिन वो श्री मंदिर वगैरह छूट गए। तो उसने वो भी शुरू कर दी कि कम से कम नहीं करो पूजा तो अर्घ चढ़ा दो उनका। यानी उसे कमी महसूस हुई ना, तो इस तरह से वो चलने के लिए। अब फिर अपन जयपुर के मंदिर में हैं, और नीचे में चैत्यालय में पूजन कर रहे हैं, जैसे श्री मंदिर भगवान विराजमान है। अब हमने श्री मंदिर की तो करी ही नहीं, अब विद्यमान 20 की कर दी, उसमें भी आ गए, और देवसाज गुरु में भी श्री मंदिर आ गए। क्यों आ गए कि नहीं आ गए? 2 दफे आ गए। फिर भी हमने फिर एक श्री मंदिर पूजन भी शुरू कर दी, और तीसरी शुरू हो गई कि नहीं। अब जिस मंदिर में जो भगवान की मूल मूर्ति विराजमान थी, उन सब ने वो शुरू कर दी, तो उस गांव की नित्य नियम पूजन अलग हो गई। अब मान लो सम्मेशगर में है, तो मैंने पार्श्वनाथ की मुख्यता से तो पार्श्वनाथ की शुरू कर दी। पावागिरी में है तो महावीर की शुरू कर दी। फिर तीर्थ के हिसाब से हमने शुरू कर दी, है ना। यद्यपि उनने वो मार्ग लिखकर उसने सबको समेटने की कोशिश की थी, तो उन्हें 5 तीर्थंकर भी अपने है ना निर्माण क्षेत्र, सम्मेशगर, गिरनार, चंपापुरी, पावापुरी, वो सब ले लिए थे। अब धीरे धीरे नए नए सिलसिले, खानिया जी, फलाने जी, और जुड़ते जुड़ते फिर टोडरमल स्मारक। कैसे लोग टोडरमल स्मारक में, टोडरमल स्मारक को ज्ञान तीर्थ, टोडरमल स्मारक नम अर्घम है। पदमपुरु आ गए तो पदमपुरु भगवान आ गए, चंद्रपुरु भगवान आ गए, भूत भगाने वाले भगवान जुड़ गए। मेरे कहने का मतलब ये सब अज्ञान से जुड़ी है, देखो घबराना नहीं। तुम लोग मत बोलना, समझना आगे। क्यों? तो तुम्हें सारी जिंदगी जीना है ना।